अस्सलामुअलैकुम। तो आज बहुत आसान तरीके से उड़द की दाल और चावल से रेस्टोरेंट जैसी बहुत सॉफ्ट सी सफ़ेद दिखने वाली इडली बनाएंगे और उसी के साथ बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार वाली नारियल की चटनी भी तैयार करेंगे। घर के रोज़ाना इस्तेमाल होने वाले चावल से ही ये सॉफ्ट इडली तैयार करेंगे। कोई स्पेशल इडली राइस लाने की भी ज़रूरत नहीं है और बहुत ही परफेक्ट इडली बन के तैयार होगी। परफेक्ट मेजरमेंट से परफेक्ट इडली का बैटर बनाएंगे। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ ये देखिए, ये एक प्याली धुली हुई उड़द की दाल है बग़ैर छिलके वाली, ये देख लें। तो ये एक प्याली मैंने ली हूँ और इसी प्याली की मेजरमेंट से हम चावल भी लेंगे। तो यहाँ पर एक बोल में मैंने इसी प्याली से एक प्याली उड़द की दाल को ले ली हूँ और उसी प्याली से रोज़ाना पकने वाला ये बासमती के 2 पीस वाला चावल है, वो मैं यहाँ पर 3 प्याली ले रही हूँ। तो ध्यान रहे मेजरमेंट में एक प्याली हम उड़द की दाल और उसका 3 गुना 3 प्याली हमने चावल का इस्तेमाल किए हैं। एक ही प्याली का इस्तेमाल कीजिए दोनों ही चीज़ों को, दाल और चावल को लेने के लिए। चावल को हमें यहाँ पर इतना धोना है कि चावल के अंदर से बिल्कुल क्लियर पानी दिखाई देने लगे। तो बहुत अच्छी तरह से मसल के चावल को खूब अच्छी तरह से धोएंगे। इतनी मर्तबा धोएंगे कि ये देखिए इतना क्लियर साफ़ सुथरा पानी यहाँ पर दिखाई देने लगे। तो यहाँ पर देखिए चावल हमारा धुल करके तैयार है, इसे रखते हैं। और दाल को भी हमें ऐसे ही धोना है, खूब मसल के बिल्कुल इसमें से भी क्लियर साफ सा पानी दिखाई देने लगे। खूब अच्छी तरह से मसल के उड़द की दाल को भी हम धो लेंगे। ये देखिए दाल और चावल दोनों ही साफ़ पानी निकलने तक के धो लिए हैं हमने और दोनों को ही हम 4 से 5 घंटे तक के भिगोना है। नेक्स्ट यहाँ पर मैंने दाल के अंदर हाफ टी स्पून मेथी दाना, मेथी के सीड्स को डाल दी हूँ। यहाँ पर भिगा देंगे, दोनों को मिक्स करेंगे और 4 से 5 घंटे हम दाल और चावल को भिगोएंगे। मेथी दाने को जब हम इडली के बैटर में डाल के पीसते हैं, इडली बनाते हैं, तो इडली बहुत ही सॉफ्ट सी बन के तैयार होती है। तो हम 4 से 5 घंटे तक के दोनों ही चीज़ों को भिगो दिए थे और यहाँ पर देखिए 4 से 5 घंटे हो चुके हैं। तो इसमें से जितना भी एक्स्ट्रा पानी है दाल में से हम निकाल रहे हैं, क्योंकि एक साथ इतना सारा पानी डाल के अगर हम पीसें तो ये अच्छी तरह से नहीं पीसे जाएगा। तो यहाँ पर देखिए भीगी हुई दाल और मेथी दाने को मैं मिक्सर जार में ट्रांसफ़र करने लगी हूँ और वो जो पानी हमने उसमें से अलग कर लिए थे 2-3 चम्मच यहाँ पर डाल देंगे और फिर इसको पीस लेंगे। ध्यान से हम इसे फाइन पीसेंगे कि ये बिल्कुल फाइन पेस्ट बन के तैयार हो। जब हम इसे हाथ पर उंगली पे इस तरह से देखिए निकाल के चेक करते हैं तो बिल्कुल भी इसके कोई कण हमारे चुभना नहीं चाहिए। बिल्कुल फाइन चिकना सा ये पेस्ट बन के तैयार होना चाहिए। ये देखिए इस तरह से जब ये इतना फाइन, इतना चिकना सा पीसे जाएगा तो जो आपकी इडली है वो बहुत ही सॉफ्ट सी बन के तैयार होगी, बहुत ही ज़्यादा फ्लफ़ी बन के तैयार होगी। तो चलिए दाल हमने बहुत ही फाइन पीस लिए हैं, इसे एक बोल में हम ट्रांसफ़र कर लेते हैं। मिक्सर जार को खाली कर लेते हैं यहाँ से और सारी दाल को पीसी हुई एक बोल के अंदर निकाल के रख लेते हैं। तो दाल हमारी यहाँ पर देखिए पिस चुकी है। इसे रखते हैं और इसी जार में हमने जो चावलों को भिगो के रखे थे वो भी यहाँ पर हम शामिल करेंगे और पीसेंगे। लेकिन इससे पहले इसमें जो पानी है वो पानी को हम निकाल लेंगे, क्योंकि इतने सारे पानी के साथ अगर चावल पीसें तो वो फाइन नहीं पीसे जाएंगे, इसलिए पानी को अलहदा कर लेंगे। और फिर यहाँ पर ये चावल की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा है तो मैं चावल को जो है जार में 2 बैचेज़ में पीसने वाली हूँ। तो आधा मैं पहले बैच में शामिल कर दूँगी और इसमें थोड़ा सा पानी, वही जो पानी हमने अलग कर लिए थे उसमें से 3 से 4 चम्मच की क्वांटिटी में, बस इतना कि ये मिक्सर जार में चावल अच्छी तरह से घूमे, तो बस थोड़ा सा पानी डाल देंगे और बस इसको भी बहुत ही फाइन हमें पीसना है। बिल्कुल इतना ही फाइन पीसेंगे जैसे कि हमने दाल को पीसे हैं। ध्यान से बिल्कुल चावलों को भी बिल्कुल फाइन हमें पीसना है, तो ही हमारी इडली जो है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बन के तैयार होगी। ये देखिए मैं आप लोगों को चेक करवाती हूँ कि चावल भी कितने ज़्यादा फाइन सॉफ्ट यहाँ पर पीस के तैयार हुए हैं। ये देखिए ये चावल का बहुत ही फाइन सा पेस्ट तैयार है। इस तरह से उंगली पे देखेंगे आप लोग, चेक करेंगे तो ये बिल्कुल चिकना सा होना चाहिए, तो यानी आपने बहुत ही फाइन इसकी पिसाई की है। तो चलिए ये जो पहला बैच हमने पीस लिए थे इसे भी वहीं पर हम शामिल कर देंगे, वहीं पे ऐड कर देंगे जहां हमने जिस बोल में दाल को पीस के रखा था, क्योंकि फाइनली हमें दाल और चावल दोनों को जो पीसे हैं दोनों को मिक्स कर देना है। तो यहीं पर हम मिक्स कर देते हैं और मिक्सर जार में जो बचे हुए चावल हैं वो जो कि हमारा सेकेंड बैच बनने वाला है उसे भी यहाँ पर हम ट्रांसफ़र कर देंगे मिक्सर के जार में। तो
तो अगर आपके पास बड़ी वाली जार है मिक्सचर की तो आप एक साथ भी पीस सकते हैं, वरना अगर थोड़ा छोटा है ताकि पीसने के लिए उसको स्पेस मिले तो बेटर ये होगा कि हम 2 मरतबा करके पीस लें। तो यहाँ पर देखिए वो जो बचे हुए चावल थे वो मैंने मिक्सर जार में ट्रांसफ़र कर दिए। इडली को बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बनाने के लिए ये देखिए मेरे पास दोपहर के बचे हुए चावल थे, जो कि 1 छोटी प्याली है वो भी हम ये डाल देंगे। अगर आपके पास बचे हुए चावल हैं तो वो चावल भी डाल सकते हैं, नहीं तो आप 1 प्याली पोहा जो होता है उसे भिगो करके और उसका पानी निकाल के उसे भी डाल सकते हैं। इसी पानी में से जो हमने अलहदा कर लिए थे 3-4 चम्मच यहाँ पे डाल देंगे, और ताकि ये जो है अच्छी तरह से ये पीस सके। फाइन सा पेस्ट इसका भी बना के देखिए हमने तैयार कर लिए हैं। देखिए ये वाले सेकंड बैच के पेस्ट को भी मैं आपको चेक कराती हूँ कि कितना फ़ाइन पीसा है। ये देखिए बिल्कुल इसी तरह से हमें पीसना है, बिल्कुल चिकना चिकना सा बैटर ये बन के तैयार होना चाहिए। तो ये सेकंड वाला बैच जो हमने अभी पीस लिए हैं चावल का, वो भी उसी जो फर्स्ट बैच में हमने दाल और चावल को जहाँ पे रखे थे वहीं पर इसको भी ऐड कर देंगे। यानी हमने अपने सारे चावल और दाल को यहाँ पर पीस करके एक बोल में ट्रांसफ़र कर लिए हैं। तो इस तरह से हम अपने दोनों ही बैटर को पीस करके तैयार करेंगे दाल और चावल के, और एक जगह पर इकट्ठा कर लेंगे, क्योंकि फाइनली भी हमें मिक्स ही करना है। तो पहले यहाँ पर पीस के हमने यहाँ पर देखिए इकट्ठा कर लिए हैं, और अब अच्छी तरह से 1 मरतबा चम्मच से दाल और चावल दोनों को मिक्स कर देंगे। एक जान कर देंगे कि दाल और चावल अलग अलग ना रहें, अलग अलग ना रहें, बल्कि वो दोनों एक जान हो जाएं। तो अच्छी तरह से देखिए हमने बैटर को मिक्स कर दिए दाल और चावल को, और अब इसे हमें फर्मेंट करना है। तो मैं इसे रात भर के लिए रख रही हूँ, बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। अच्छी तरह से कवर करेंगे और फ्रिज में नहीं रखेंगे, बाहर ही रखेंगे। ये देखिए ये रात भर के बाद का रिजल्ट है। अगर आपको बहुत ज़्यादा इसमें फर्मेंट करना है तो माइक्रोवेव में या इसे कपड़े में भी लपेट के आप रात भर रख दें। ये देखिए मैंने माइक्रोवेव में रख दी थी इसे, और ये देखिए ये कितना जालीदार सा बैटर बन गया है। पीसते वक्त नमक नहीं मिलाएंगे। सुबह में जब हम इडली तैयार करेंगे तो मैंने यहाँ पर 3/4 टीस्पून टेस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर इस वक्त सुबह में जब मैं इडली बनाने जा रही हूँ तो मैंने यहाँ पर नमक को शामिल कर दूँ, और नमक को भी देखिए हम अपने बैटर में दाल और चावल के अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। रात में जिस वक्त हम पीसेंगे उस वक्त नमक नहीं ऐड करेंगे। उस वक्त अगर ऐड कर देते तो फिर ये फर्मेंटेशन का जो प्रोसेस है वो ठीक से नहीं हो पाता। तो ध्यान से हम सुबह के टाइम पर जब इडली तैयार करेंगे तभी नमक हम शामिल करेंगे। और ये देखिए ये हमारा कितना फाइन सा, कितना खूबसूरत सा फ्लफ़ी सा बैटर यहाँ पे बन के तैयार हुआ है। जिस बोल में आप बैटर को तैयार करेंगे थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए, क्योंकि वो फर्मेंट होने के बाद राइज होता है। तो फिर अगर छोटे बर्तन में रखेंगे तो फिर वो ओवरफ्लो होकर के गिर भी सकता है। तो ये कुछ टिप्स का ध्यान रखेंगे। चलिए अब इसको इडली को बनाना है हमें। तो ये इडली बनाने का ये जो इडली मेकर है, इसमें जो प्लेट होती है, इसमें जो सांचा होता है, इसको हम एक ब्रश की मदद से ऑयल से ग्रीस कर लेंगे। ग्रीस कर लेने से इसमें से जब इडली को हम निकालेंगे तो वो बहुत आसानी से रिमूव हो जाएगी। तो वहाँ से बैटर देखिए हर एक जो फ्रेम है इसकी, जो सांचे हैं इडली के, यहाँ पर हम पोर करते जाएंगे अपने बैटर को। और इस तरह से मेरे पास ये 3 प्लेट वाली जो इडली मेकर की 3 प्लेट्स है, तो मैं यहाँ पर 3 प्लेट्स में एक साथ, मेरी एक प्लेट में 4 इडली है, तो मेरी 12 इडली यहाँ पर एक साथ बनके तैयार होने वाली है। तो ये देखिए तो मैं यहाँ पर फिल करने लगी हूँ अपने इडली के जो मेकर है प्लेट में, उसके अंदर। इसी तरह से मैंने तीनों प्लेट भर ली। और ये जो इडली बनाने का स्टीमर है, बर्तन है, इसमें पानी को पहले ही गर्म कर लेंगे। पानी बॉटम में ही होना चाहिए, बिल्कुल ऊपर तक के नहीं लेके आएंगे, और पानी गर्म होना चाहिए। और जो तीनों ही प्लेट हमने फिल करके रख लिए थे वो एक के ऊपर एक इसके फ्रेम में एडजस्ट कर देंगे, और फिर इसे फाइनली कवर भी कर देंगे। और इडली को 10 मिनट तक हमें मीडियम फ्लेम पर पकने देना है। 10 मिनट से ज़्यादा नहीं पकाएंगे, वरना फिर इडली जो है ओवर कुक हो जाएगी और वो हार्ड हो जाएगी और फिर वो खाने में नहीं अच्छी लगेगी। तो चलिए 10 मिनट जब तक इडली मीडियम फ्लेम पर पक रही है तब तक कि हम इसको खाने के लिए इसके साथ एक बहुत ही टेस्टी सी मज़ेदार सी चटनी तैयार करते हैं, नारियल वाली। तो यहाँ पर ये देखिए ये आधा नारियल है, और जितना स्पाइस खाना है मैंने यहाँ पर 3 अदद तीखी वाली हरी मिर्च और 1 मुट्ठी हरा धनिया और 1 इंच का ये अदरक का टुकड़ा है, इन इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल कर रही हूँ। और ये 3 टेबल स्पून भुने हुए चने हैं, इसे मिक्सर जार में डाल देंगे। भुने हुए चने से जो है चटनी की कंसिस्टेंसी पतली पतली नहीं बनेगी, बल्कि बहुत थिक थिक बनेगी और बहुत ही आला टेस्ट वाली बनेगी। तो चलिए हरा धनिया भी मिक्सर जार में डाल देंगे, हरी मिर्च को भी डाल देंगे, और अदरक को कट करके डाल देंगे। नारियल को भी कट करके डालेंगे ताकि मिक्सर जार के जो ब्लेड है उस पर कोई लोड ना आए। तो अच्छी तरह से कट करके इन चीज़ों को हम अदरक और नारियल को यहाँ पर डाल देंगे, और इससे हम अपनी बहुत ही बेहतरीन वाली
चटनी तैयार करेंगे जो कि इडली के साथ खाने में बहुत मज़े की लगती है। आधे चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा मैंने अकॉर्डिंग टू टेस्ट यहाँ पर नमक भी शामिल कर दी और चटनी को पीसने के लिए 3-4 टेबल स्पून यहाँ पर पानी डाल देंगे ताकि मिक्सर जार में ये इंग्रेडिएंट्स आसानी से घूमें और बहुत ही बेहतरीन सी चटनी हमारी यहाँ पे बन के तैयार हो जाए। तो देखिए चटनी मैंने यहाँ पर पीस ली हूँ, इसे निकाल लेते हैं एक बोल के अंदर। ये देखिए आप लोग चटनी के कलर को चेक करें, कितना ब्यूटीफुल सा कलर आया है और टेस्ट तो है ही बहुत ही आला जायके वाली ये चटनी का। ज़रूर आप लोग इस रेसिपी से इडली और इस तरह से चटनी को तैयार करें। ये देखिए मैंने चटनी को यहाँ पर बोल में ट्रांसफ़र कर ली हूँ। थोड़ा सा जो चटनी का बैटर है वो मिक्सर जार में था तो वहाँ मैंने आधा कप से थोड़ा कम पानी शामिल कर दी थी और ताकि जो है हमारी चटनी का कोई भी इंग्रेडिएंट वहाँ वेस्ट ना हो, तो उसे खंगाल के भी यहाँ पर हम चटनी में डाल देंगे और चटनी की कंसिस्टेंसी को उसी के पानी से हम एडजस्ट करेंगे। बिल्कुल पतली पतली जो मार्केट में मिलती है वैसी चटनी नहीं हम बनाएंगे। हमारी चटनी बहुत ही थिक सी गाढ़ी सी बनेगी जो खाने में बहुत ही आला जायके वाली लगेगी। तो ये देखिए अच्छी तरह से मिक्स कर देने के बाद यहाँ पर ये चटनी तैयार है। बस इसमें हमें एक तड़का लगाना है, तो आगे रेसिपी शेयर करती हूँ इसकी तड़के की। तो अभी इस वक्त यहाँ पर इसको रखते हैं और 10 मिनट हमारी इडली को वहाँ पर पकते हुए हो चुके हैं। तो अभी हम पहले इडली को चेक करेंगे और फिर बाद में इसके लिए चटनी के लिए एक बेहतरीन सा खुशबूदार सा हम एक तड़का तैयार करेंगे। तो चलिए यहाँ पर 10 मिनट हो चुके हैं, इडली को पकते हुए गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे। और देखिए मैं आप लोगों को चेक करवाती हूँ कि इडली को किस तरह से चेक करना है। एक नाइफ़ की मदद से चाकू को उसमें इंसर्ट करेंगे। ये देखिए चाकू बिल्कुल सूखा हुआ निकल रहा है, इसका मतलब ये है कि हमारी जो इडली है वो बहुत अच्छी तरह से पक चुकी है। तो यहाँ से जो हमारी तीनों प्लेटें हैं इडली की वो तैयार हैं, हम यहाँ से निकाल लेते हैं। तो तीनों ही प्लेट को यहाँ पर इस बर्तन में से हम निकाल लेंगे और ये देखिए यहाँ पर हमारी इडली कितनी अच्छी तरह से जो स्टीम होकर के तैयार है। इसे निकालने से पहले क्या करेंगे, हम यहाँ पर ठंडा पानी नॉर्मल टैप वाटर थोड़ा सा हम डाल देंगे ताकि हम फटाफट से अपनी इडली को यहाँ पर डीमोल्ड कर सकें। और ये इस तरह करने से इडली निकालेंगे तो वो टूटेगी नहीं और बहुत ही आसानी से इडली रिमूव हो जाएगी। जब प्लेट को बाहर निकाल लें तो इस पर थोड़ा ठंडा पानी टैप वाटर ज़रूर डालें। देखिए ये कितनी आसानी से एक चाकू की हेल्प लेंगे और ये देखिए इसके किनारों को इस तरह से इसमें डाल के इसे इस तरह से लूज़ करेंगे और ये देखिए ये कितनी आसानी से इडली यहाँ पर गर्मा गर्म सी रिमूव हो रही है। देखिए बिल्कुल भी इडली का ना तो कोई शेप ख़राब हुआ है और ना ही वो कहीं से टूटी फूटी है। ये देखिए ये कितनी ब्यूटीफुल सी सुंदर सी इडली यहाँ पर हमने जो है वो इसमें से उसकी प्लेट में से यहाँ पर हमने डीमोल्ड कर दी है। इसी तरह से हम तीनों ही प्लेट की इडली को रिमूव कर लेंगे। ध्यान से आप जब भी प्लेट को निकाल लें स्टीमर में से तो उस पर थोड़ा सा ठंडा पानी ज़रूर डालें, इससे इडली बहुत आसानी से रिमूव हो जाएगी। ये एक टिप है, आप लोग भी इस टिप का इस्तेमाल करें और बेहतरीन रिजल्ट्स को आप लोग देख सकते हैं। ये देखिए तो ये इस तरह से जितने भी बैचेस बनेंगे हम अपनी इडली को जो है स्टीम करके इसी तरह से हम तैयार कर लेंगे और गर्मा गर्म सॉफ्ट सी ये सफ़ेद दिखने वाली खूबसूरत सी इडली को हम सर्व कर सकते हैं। ये देखिए ये ज़बरदस्त, ये बेहतरीन। आपने देखा कि एक भी इडली का ना तो कहीं से कोई शेप ख़राब हुआ और ना ही कोई इडली हमारी टूटी है। चलिए चटनी के लिए एक बेहतरीन सा तड़का लगाते हैं। तो यहाँ पर 2 से 3 टेबल स्पून तेल को गर्म कर लेंगे। गर्म तेल में कुछ कड़ी पत्ते के पत्ते डालेंगे और यहाँ पर नेक्स्ट इसमें तड़के में हम राई का इस्तेमाल करने वाले हैं। तो यहाँ पर ये देखिए ½ टी स्पून मैंने राई को भी यहाँ पर गर्म तेल के अंदर तड़के में मैंने डाल दी हूँ और बस यहाँ पर ये तड़का अच्छी तरह से थोड़ा कड़ी पत्ते का कलर चेंज हो जाएगा और राई जो है वो चटकने लग जाएगी। तो बस हमारा इस तरह से तड़का जो है वो तैयार हो जाएगा। गैस की फ्लेम बंद कर देंगे और इस तड़के को अपनी बनाई हुई चटनी पर हम पोर कर देंगे। ये देखिए बस ये तड़का जाते ही चटनी में जो है वो आपको 4 चांद लग जाएंगे। एक नेक्स्ट लेवल का टेस्ट आपको यहाँ पर मिलेगा इस तड़के की वजह से। तो ये देखिए हमने अपनी जो इडली को तैयार की वो और चटनी जो तैयार की तड़का लगाने के बाद हमने सर्व कर दी है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को इडली का बैटर बनाना और इडली को तैयार करना और उसकी बेहतरीन सी चटनी तैयार करने की ये रेसिपी और वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। तो यहाँ तक रेसिपी और वीडियो देखने के बाद अगर आप लोगों को अच्छी लगी है तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक और फैमिली फ्रेंड्स में शेयर कर दें। नज़दीक से आप लोग इडली के लुक को चेक करें, कितनी ब्यूटीफुल लग रही है और खाने में बहुत ही ज़्यादा फ्लफ़ी और सॉफ्ट है। ये देखिए ये ज़बरदस्त सी इडली यहाँ पर तैयार है। और चटनी के भी लुक को मैं नज़दीक से चेक करवाती हूँ। ये देखिए कितनी गाढ़ी सी चटनी बनी है, ज़बरदस्त बेहतरीन। आप चाहें तो इसके साथ खाने के लिए जो इडली में इसके साथ सांभर भी बना के आप लोग सर्व कर सकते हैं।
ये देखिए आप लोग चटनी की कंसिस्टेंसी को चेक करें, लग रही है ना कितनी ज़्यादा थिक सी गाढ़ी गाढ़ी सी मज़ेदार सी चटनी, बहुत ही आला जायके वाली यहाँ पर चटनी बन के तैयार है। और ये देखिए कितनी आसानी से हमने बनाए हैं, मज़ा आ जाएगा खा के आप लोगों को। तो ज़रूर आप लोग इस तरह से एक दिन अपने घर में नाश्ते में इस तरह से इडली और इसकी टेस्टी सी चटनी को तैयार करें, मज़ा आ जाएगा खा के। ये देखिए अंदर से इसकी जाली को आप चेक करें, कितनी ज़्यादा फ्लफ़ी सी ये इडली यहाँ पर बन के तैयार है। ये देखिए ये ज़बरदस्त, मज़ा आने वाला है आप लोगों को खा करके। तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। ये देखिए आप लोग इडली को देखें, कितनी ज़्यादा फ्लफ़ी सी बन के तैयार हुई है। और ये देखिए, और आप चाहते हैं इसके साथ खाना सांभर, और सांभर की रेसिपी देखना चाहते हैं तो वो भी मैं आपके साथ में शेयर करूँगी, बेहतरीन सा टेस्टी सा सांभर तैयार करने की रेसिपी। वरना ये सिर्फ चटनी के साथ भी ये बहुत मज़ेदार सी लगती है। ज़रूर ट्राई करें और इसके टेस्ट को एंजॉय करें। आप सबका बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। अल्लाह हाफिज़।